नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो ये डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है नाबार्ड बैंक के द्वारा। तो नाबार्ड बैंक की 39वीं स्थापना दिवस थी नाबार्ड बैंक की, तो इसी के चलते हुए नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। और इसमें नाबार्ड संबंधी जो योजनाओं के जो भागीदार जो भी व्यक्ति थे, तो उनके द्वारा अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है। तो यही है डिजिटल चौपाल जिसका आयोजन किया गया है नाबार्ड के द्वारा। बात करें अगर नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक की फुल फॉर्म होती है। स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय है नाबार्ड का मुंबई में। और अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने हैं गोविंद राजुलू चिंतला। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है किसका? तो इन्होंने स्थान लिया है हर्ष कुमार भनवाला का, जो कि इनका अपॉइंटमेंट नया ही है, इसी वर्ष हुआ है और कुछ समय पहले ही हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 7% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो रिलायंस जियो में तो 7.7% की जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है, ये खरीदी है गूगल कंपनी ने। तो गूगल ये 7.7% की हिस्सेदारी खरीद कर ये इसने रिलायंस जियो में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी बनी है। बात करें इससे पहले कौन सी थी, तो वो थी फेसबुक, क्योंकि रिलायंस जियो जो है उसमें काफ़ी कंपनियां अपनी अपनी शेयरिंग कर रही हैं। और पहले फेसबुक ने सबसे ज़्यादा, जो रिलायंस कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा शेयरिंग की है, वो कितनी की है? 9.99% की। और 9.99% हिस्सेदारी करने के साथ फेसबुक बनी थी पहले सबसे बड़ी नंबर की कंपनी। अब ये गूगल ने की है, तो कितने परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 7.7%। तो 7.7% की हिस्सेदारी खरीदने के बाद गूगल जो है वो रिलायंस जियो में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी कंपनी बनी है। बात करें ये जो 7.7% की हिस्सेदारी है, ये इसने खरीदी है 33,737 करोड़ रुपए में। बात करते हैं गूगल की। तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुंदर पिचाई। और गूगल ने कुछ समय पहले ही, मैंने कल आपके लिए नोट कराया था कि गूगल ने अगले 5 से 7 सालों के अंदर भारत में 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की भी घोषणा की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष ये विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 जुलाई के लिए। और इसके लिए मनाता कौन है? तो ये विश्व स्तर पर मनाता है यूनाइटेड नेशन, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 15 जुलाई के लिए हर वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो युवाओं को कौशल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। हम बात करें इस वर्ष इसकी जो थीम रही है स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ, ये इस बार इसकी थीम रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे के 5G नेटवर्क को बैन कर दिया है? तो जो एक चीनी, मतलब कि चाइना की कंपनी है, ये हुआवे एक मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है चाइना की, और इसके 5G नेटवर्क को बनाने के लिए बैन कर दिया है, वो कर दिया है ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश भी बना है। तो अमेरिका के बाद अब ये ब्रिटेन ने भी बैन कर दिया है। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और ब्रिटेन के PM है बोरिस जॉनसन, जिन्होंने कि अभी राजेंद्र सिंह के लिए पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से भी सम्मानित किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पहली बार वार्षिक नौसेना अभ्यास मालाबार में शामिल करेगा? तो भारत किस देश को पहली बार वार्षिक जो नौसेना अभ्यास होता है मालाबार, इसमें किस देश के लिए भारत पहली बार शामिल करेगा? तो पहली बार शामिल होगा ऑस्ट्रेलिया। बात करें इससे ये जो वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है मालाबार, ये भारत, अमेरिका और जापान की नौसैनिक सेनाओं के बीच किया जाता है। अब इसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। भारत द्वारा ऐसी घोषणा की गई है कि ऑस्ट्रेलिया भी अब इस मालाबार नामक नौसैनिक जो अभ्यास होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर सकेगा। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर, और PM है स्कॉट मॉरिसन। और अभी कैंसर तैयारी सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर भी रहा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनाल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो HDFC बैंक के साथ
जो ट्रैफिक पेनल्टी के लिए जो समझौता किया है वो किया है झारखंड राज्य की सरकार ने। बात करें ये ट्रैफिक पेनल्टी के लिए ये समझौता क्यों किया है झारखंड राज्य की सरकार ने HDFC बैंक के साथ, तो जो लोग ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं तो वो लोग पेनल्टी देते हैं। तो ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले जो लोग होते हैं तो वो लोग पेनल्टी के रूप में अब डिजिटल करेंसी दे सकेंगे। डिजिटल करेंसी का मतलब यही है कि जो भी ट्रैफिक पुलिस होगी तो उनके पास POS मशीन होगी और जिसके ज़रिए वो जो भी ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले लोग होते हैं तो वो अपने कार्ड के माध्यम से POS अपने कार्ड के लिए स्वैप करके अपनी पेनल्टी भर सकेंगे। तो यही है मतलब कि जो भी पेनल्टी ली जाएगी वो एकदम डिजिटल ली जाएगी। तो यही है जिसके लिए समझौता किया है झारखंड राज्य सरकार ने HDFC बैंक के साथ। बात करेंगे झारखंड की तो राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट इनका नाम है डॉक्टर रवि रंजन। और बात करें HDFC बैंक की तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। मुख्यालय है कहाँ पे, तो मुंबई में है। और MD तथा CEO कौन है, तो इनका नाम है आदित्य पुरी। और बात करें अगर HDFC बैंक के लिए तो इसने अभी हम हार नहीं मानेंगे एक गीत भी जारी किया है। किसने, तो HDFC बैंक ने। समर टीट अभियान भी लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। उसके बाद सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट केयर योजना भी लॉन्च की थी। किसने, HDFC बैंक ने। और अभी किसानों के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। वहीं बात करेंगे झारखंड की तो झारखंड में एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो कि झारखंड में स्थित है और इसका नाम बदलकर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भी रख दिया गया है। वहीं बात करें तो देवघर एक ज़िला पड़ता है कहाँ पे, तो झारखंड में। और वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध शिरोमणि मेले का आयोजन होता था, लेकिन इस वर्ष उसका आयोजन भी निरस्त कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। कि क्यों, तो कोविड-19 के चलते। उसके बाद मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने की भी घोषणा की है झारखंड राज्य की सरकार ने। वहीं बात करेंगे तो झारखंड की ही लेखिका हैं जिनका नाम है कृतिका पांडे। ये झारखंड की राजधानी रांची से बिलोंग करती हैं और कृतिका पांडे के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के तहत एशिया के लिए क्षेत्रीय अवार्ड भी दिया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो झारखंड राज्य के सोहराई खोंवर जो पेंटिंग है उसके लिए GI टैग प्रदान किया गया है। और जो रांची जिला की जो पुलिस है तो रांची जिला की जो पुलिस के द्वारा तत्पर योजना की भी शुरुआत की गई है। वहीं बात करेंगे तो झारखंड राज्य के ही द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद हो खेल विकास योजना भी लॉन्च की गई है। और लॉकडाउन के बीच श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस लाने वाला ये पहला राज्य बना है झारखंड। और वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना की भी शुरुआत हुई थी कहाँ पे, तो ये झारखंड में ही हुई थी। और उससे पहले प्रज्ञान नामक ऐप भी लॉन्च किया था। किसने, तो झारखंड के ही द्वारा लॉन्च किया गया है। और ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो झारखंड का झरिया शहर घोषित किया गया है। उसके बाद सरकार आपके द्वार तक एक पहल भी चलाई थी। किसने, तो ये झारखंड ने ही चलाई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है हाल ही में रिलीज की गई पुस्तक F8 बीट्स के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक लिखी गई है एक जिसका नाम है F8 बीट्स और इसे लिखा है स्टीफन किंग ने। स्टीफन किंग ये अमेरिका के एक लेखक हैं जिनके लिए 2003 में नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल प्रदान किया गया था। वहीं 2019 में मेडल ऑफ आर्ट भी प्रदान किया गया था। तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है F8 बीट्स। और ये किसके लेखक कौन है, तो ये हैं स्टीफन किंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं वेद प्रकाश दुदेजा। अगर बात करें वेद प्रकाश दुदेजा की तो ये कौन है, तो ये चेयरमैन हैं रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये चेयरमैन है वेद प्रकाश दुदेजा, जिनकी के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तो ये रेल की जो खाली पड़ी भूमि होती है तो उस भूमि का यूज करके ये रेवेन्यू जनरेट करने का काम करती है ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जिसके चलते हुए इनके लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है हाल ही में किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ये मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इनका नाम है अशोक कुमार और ये किससे संबंधित, तो ये हॉकी से संबंधित हैं।
तो 29 जुलाई के लिए मोहन बागान का जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो उसी के अवसर पर अशोक कुमार के लिए मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें कई एक पुरस्कार हैं, लेकिन इसमें दो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो दिया जाएगा अशोक कुमार के लिए। वहीं बात करें मोहन बागान रत्न की, तो ये 2 लोगों के लिए दिया जाएगा। इनका नाम है गुरबख्श सिंह, ये हॉकी से संबंधित हैं, और दूसरे हैं पलाश नंदी, और ये किससे संबंधित, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो US इंडिया, US का मतलब यहाँ अमेरिका से है, तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप जो अवार्ड 2020 जीता है, वो जीता है नटराजन चंद्रशेखरन ने, और दूसरे हैं जिम टाइकलेट। और बात करें नटराजन चंद्रशेखरन, तो ये कौन है, तो ये चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। वहीं जिम टाइकलेट ये लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है USA की, उसके ये CEO हैं। बात करें ये अवार्ड क्यों मिला है इनके लिए, या फिर ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो भारत तथा अमेरिका व्यवसाय तथा व्यापार को बढ़ावा देने में जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर माइल जेडनिक ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये माइल जेडनिक जिन्होंने कि अभी संन्यास की घोषणा की है, ये एक फुटबॉलर हैं, और ये कहाँ के फुटबॉलर हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस फुटबॉलर हैं। तो अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है डॉलर, और PM है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ कंगारू भी बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वें क्वेश्चन में अपॉइंटमेंट हैं। तो 12वें क्वेश्चन में जो पहली अपॉइंटमेंट है वो देखिए कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट में, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक के जो उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा, ये नाम से आप परिचित होंगे, क्योंकि ये अशोक लवासा कौन है, तो ये जो भारतीय निर्वाचन आयोग हैं उसके ये चुनाव आयुक्त हैं। कौन? अशोक लवासा। और अब इनके लिए एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये एशियाई विकास बैंक के जब भी उपाध्यक्ष पद का पदभार संभाल लेंगे, तो इन्हें चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं ये, इनके लिए इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देकर अब इनके लिए एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है मात्सुको अस्काबा, और उपाध्यक्ष कौन बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे अशोक लवासा। वहीं बात करें मनीला फिलीपींस में, तो अभी कुछ समय पहले मनीला जो फिलीपींस देश है, तो फिलीपींस में भारत के नए राजदूत बने थे। इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था शंभू एस कुमारन। तो ये फिलीपींस में भारत के नए राजदूत भी नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद सेकंड जो अपॉइंटमेंट है वो है सुब्रमण्यम शर्मा की। तो सुब्रमण्यम शर्मा ये कौन बने हैं, तो सुब्रमण्यम शर्मा जो L&T जो कंपनी है, L&T मतलब कि कौन सी, तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का जो बोर्ड है उसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं सुब्रमण्यम शर्मा। तो L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक बने हैं सुब्रमण्यम शर्मा और L&T कंपनी, और जिसने कि जो गुजरात में जो सबसे ऊंची मूर्ति है उसी मूर्ति के लिए L&T कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। बात करें अगर L&T की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, इनका नाम है SN सुब्रमण्यम। वहीं बात करें तो नेक्स्ट एक नियुक्ति हुई है, इनका नाम है डॉक्टर पराग चिटनिस। तो डॉक्टर पराग चिटनिस ये NIFA के कार्यवाहक निदेशक बने हैं। NIFA, तो NIFA का मतलब क्या होता है, तो ये जो NIFA है ये अमेरिका की एक कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये भारत की नहीं है, ये है अमेरिका की। स्थापना हुई थी 2008 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अब कार्यवाहक निदेशक के रूप में डॉक्टर पराग चिटनिस नियुक्त हो गए हैं, और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो स्कॉट एंजिल का स्थान लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है? तो भारत का ये पहला केबल रेल ब्रिज है, और इसके लिए इंडियन रेलवे बना रहा है, और इसके लिए कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। और बात करें तो इस रेल ब्रिज की, तो ये कटरा से रियासी को जोड़ने के लिए ये बनाया जा रहा है। और इस जो ब्रिज है इसका नाम क्या है, तो मैंने नाम यहाँ लिख दिया है, इसका नाम है अंजी पुल, और ये चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई रखी जाएगी 473.25 मीटर। और इसके लिए बना कौन रहा है, भारतीय रेलवे में कौन बना रहा है, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर, और नाम क्या है, तो अंजी पुल।
बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू में अभी 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है किसने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के सामान्य जो प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव भी नियुक्त किए गए थे, इनका नाम था मनोज द्विवेदी। वहीं अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले देविका ब्रिज हो गया, पुनेजा ब्रिज हो गया, इसका भी उद्घाटन जम्मू कश्मीर में ही किया है किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो कृषि उत्पादन विभाग है उसका नाम बदला गया है। अब उसका नाम बदल के क्या हो गया है, तो कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जो है उसमें जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश कौन हैं, तो न्यायाधीश बने हैं जावेद इकबाल बानी, ये नए अपॉइंटमेंट हुआ है। और बात करें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं गीता मित्तल। और मेरा वतन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर ने, जो कि एक सैलरी ट्रैकर ऐप था। और जम्मू कश्मीर का एक मेला था जिसका नाम था खीर भवानी मेला, तो कोविड-19 के कारण इसका आयोजन भी रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे अभी, इनका क्या नाम था, तो ब्रजराज शर्मा, मतलब कि BR शर्मा इनका नाम था। वहीं बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर बैंक के अभी MD भी नियुक्त किए गए थे कुछ समय पहले, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था जुबैर इकबाल। और उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर के 3 लोग हैं जिनका नाम है दार यासीन, मुख्तियार खान और तीसरे हैं चन्नी आनंद। तो इन तीनों लोगों के लिए फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलिसकर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया। ये जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं और ये सभी एसोसिएट प्रेस के पत्रकार हैं। वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसके लिए अभी कुछ समय पहले GI टैग भी दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये 11 राष्ट्रीय राजमार्ग जो परियोजनाएं हैं इनका उद्घाटन किया है वही केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, इनका नाम है नितिन गडकरी। और ये किस राज्य में किया है, तो ये किया है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। और ये 11 जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो परियोजनाएं हैं ये तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। बात करेंगे हरियाणा की, तो राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यालय नहीं, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ जस्टिस हैं हरियाणा राज्य के, इनका नाम है रविशंकर झा। बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा राज्य की सरकार ने अभी निजी क्षेत्र में 75% जो नौकरियां हैं, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो 75% नौकरियां हैं वो स्थानीय लोगों को ही देने की घोषणा की है, मतलब कि हरियाणा राज्य के ही जो नागरिक हैं उनके लिए दी जाएंगी। वहीं बात करें तो हरियाणा और हरियाणा के साथ जो जम्मू कश्मीर राज्य है, तो हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर राज्य ने जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत अपने राज्य में 2022 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की भी घोषणा की है। तो हरियाणा ने भी 2022 तक की है और जम्मू कश्मीर ने ही 2022 तक जो घरों में नल कनेक्शन देने की घोषणा की है। और हेल्प मी नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था हरियाणा में, और संपर्क बैठक मोबाइल ऐप भी हरियाणा द्वारा लॉन्च किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की रैंकिंग आई थी जिसमें हरियाणा के एक पहलवान हैं जिनका नाम है बजरंग पुनिया, ये 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये द्वितीय स्थान पर रहे थे। और पहले स्थान पर कौन रहे थे, तो पहले स्थान पर थे रूस के गदजी मुराद रशीदू। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन की शुरुआत भी हरियाणा सरकार ने ही की है। उससे पहले सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए, मतलब कि जो भी ऑफिस में जो पेंडिंग कार्य होते हैं तो उनके लिए शीघ्रता से निपटाने के लिए एक रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की भी शुरुआत की थी हरियाणा राज्य की सरकार ने। ये जनवरी का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने री इमेज कैंपेन मतलब कि अभियान, तो री इमेज अभियान के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यूनिसेफ इंडिया के द्वारा एक री इमेज नाम से एक अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए ये समझौता किया है फिक्की के साथ। और इस अभियान का पर्पज़ ये है कि कोविड-19 के दौरान जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, मतलब कि सबसे कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं तथा जो बच्चे हैं तो उनकी सहायता के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। तो इसके लिए यूनिसेफ इंडिया और ये फिक्की चलाएगी, इसी के लिए ये समझौता किया गया है। अब बात करते हैं फिक्की की, तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है संगीता रेड्डी। और फिक्की में भी चर्चा में जाता क्यों, तो फिक्की के द्वारा जो भारत की जो वृद्धि दर है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वो कितनी अनुमानित की है फिक्की ने, तो वो की है -4.5%।
वही बात करें तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है जाह्नवी फूकन। इनका नाम है जाह्नवी फूकन। बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर होगी। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन था रोको टोको अभियान किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश। पहला ही क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था ब्रिटेन का दूसरे सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना है एफडीआई के माध्यम से? तो ये बना है भारत। तीसरा क्वेश्चन था कब तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली ग्रीन रेलवे बन जाएगी? तो ये 2030 तक ऐसी घोषणा की है इंडियन रेलवे ने। वहीं बात करें चौथा क्वेश्चन पूछा गया था 72,000 असॉल्ट राइफल्स की डील किसके साथ की है भारत ने? तो इसका आंसर था अमेरिका। नेक्स्ट था CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से किसे नवाजा गया है? तो इसका आंसर था NTPC मतलब कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। छठा क्वेश्चन था किसके द्वारा भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गूगल कंपनी करेगी अगले 5 या 7 सालों में। सातवां क्वेश्चन था ए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अभी लिखी गई पुस्तक है जिसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। आठवां क्वेश्चन पूछा था पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये चुनाव जीता है आंड्रेज डूडा ने और ये वहाँ के अब राष्ट्रपति भी बन गए हैं। नौवां क्वेश्चन था कोविड-19 वैक्सीन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। और 10वां क्वेश्चन पूछा था ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर था नीति आयोग। और आज रिवीजन के लिए आपसे पहला क्वेश्चन है शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस का विकास किसने किया है? मतलब कि किस संस्था के द्वारा शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की गई है? और दूसरा क्वेश्चन बताना है बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत बने हैं। और उसके साथ तीसरा बताना है ताइवान में भारत के अगले राजदूत कौन बने? कल मैंने आपके लिए 5 नए राजदूत बता दिए थे इकट्ठे, तो उन्हीं में से मैंने पूछे हैं। चौथा क्वेश्चन बताना है 2021 में बॉन कर्मठ पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा जाएगा? पांचवा क्वेश्चन बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? छठा क्वेश्चन बताना है जो फाइनेंस ईयर जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन रहा है? सातवां क्वेश्चन बताना है BCCI के अंतिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अंतिम CEO के बने हैं राहुल जौहरी की जगह। और आठवां क्वेश्चन बताना है PM स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष राज्य पर कौन सा राज्य रहा है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।